वेलकम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। स्टूडेंट्स, आज हम लोग इनवर्स ऑफ फंक्शन से थ्योरम 1 को करेंगे। तो इसमें दिया हुआ है इफ f दिया है x टू y दिया है, g दिया है y टू z दिया है और h दिया है z टू s दिया है आर फंक्शन। देन क्या करना है, h और g ओ f इक्वल टू करना है h हॉग f। इस तरह से करना हमको, ठीक है। इसमें लास्ट टू में ब्रैकेट है, इसमें फर्स्ट टू में है ना। तो ये हमको दिखाना है। तो कैसे दिखाएंगे, देखो प्रूफ में आते हैं। सबसे पहले ये दिया है h और g ओ f x दिया है ना। तो ये जो मेरे पास है ये वाला, ठीक है, उसी को लिखे, इसमें x लगाएं। तो ये क्या हो जाएगा, एच ओ जी ओ एफ एक्स, यही होता है। जी ओ एफ एक्स में क्या होता है, इसके पहले एक्स लगेगा, ठीक है। तो गॉफ एक्स हो गया ये, ठीक है। अब ये गॉफ एक्स हो गया मेरे पास, यहाँ पर एच ओ है, ठीक है। तो ये वाला जो वैल्यू आ जाएगा, अब ये क्या हो जाएगा, ये एक्स के जगह पर आ गया ना। तो ये पूरा, अब ये क्या हो जाएगा यहाँ पर समझो, पहले तो ये जो है गॉफ एक्स है, ये क्या हो जाएगा, जी ऑफ एफ एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो है इसके लिए ये वाला, इसके लिए जो है ये वाला पूरा एक्स हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एच जी एक्स होगा, क्योंकि गॉफ एक्स में क्या आता है, जी ऑफ एफ एक्स आता है। तो एच ओ ये हो गया जी एफ एक्स हो गया। तो जी एफ एक्स में क्या आ जाएगा, एच जी एफ एक्स आ जाएगा, एक्स इन एक्स, ठीक है। एक्स का वैल्यू के लिए एक्स वाई बैठाएंगे तो वाई के लिए, ठीक है। वो तो अलग बात है, जो नंबर हम पुट करेंगे उसी पर ये अलाउ होगा। तो इस तरह से होगा। उसके बाद जो है यहाँ पर एच ओ जी एफ एक्स है ये वाला, ठीक है, सेकेंड वाला ये वाला, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर पहले क्या हो जाएगा, ये इसके साथ लगेगा ये, ठीक है। तो एच और जी एफ एक्स हो गया, ये जी एफ एक्स हो गया। अब ये जी एफ एक्स हो गया, अब इसके लिए क्या हो गया, ये एफ एक्स काम करेगा। तो क्या आ जाएगा, एच जी एक्स आ जाएगा। तो दोनों केस में क्या आ रहा है, दोनों केस में क्या आ रहा है, ये दोनों को मैं कंपेयर करते हैं तो दोनों क्या है, सेम है, यानी ये दोनों क्या है, सेम है। तो ये क्या हो जाएगा, एच ओ जी ओ एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, एच ओ जी ओ एफ, ठीक है। इस तरह से आएगा ये, ठीक है। अब देखते हैं थ्योरम 2 को। देखो थ्योरम 2 जो दिया है, एफ मैप्स दिया है, एक्स टू वाई दिया है और जी मैप्स दिया है, वाई टू जेड दिया है। बी टू इन्वर्टिबल फंक्शन, देन गॉफ इज ऑल्सो इन्वर्टिबल, ठीक है, विथ गॉफ इनवर्स इक्वल टू एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स। ये हमको दिखाना है। इसमें मेरे पास ये दिया हुआ, ठीक है। एफ जो है एक्स टू वाई है, जी क्या है, वाई टू जेड है। देखो यहाँ पर ये जो है हमको शो करना है, गॉफ इज इन्वर्टिबल विथ क्या है ये, हमको गॉफ इनवर्स इक्वल टू एफ इनवर्स जी इनवर्स, इसके साथ इन्वर्टिबल होगा, उसको दिखाना है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसका जो है एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स, ठीक है, ऑफ क्या हो जाएगा, गॉफ के साथ, गॉफ के साथ करेंगे, ठीक है। तो क्या आना चाहिए, आई एक्स आना चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पर एफ के साथ यहाँ पर एक्स है ना, ठीक है। अब उसी तरह से अगर हम करते हैं यहाँ पर ये गॉफ ओ एफ इनवर्स जी इनवर्स, ठीक है, इसका जस्ट रिवर्स करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आई जेड आ जाएगा, ठीक है। तो उस तरह से हमको लाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमको दिखाना पड़ेगा पहले। देखो ये आया कहां से, समझते हैं पहले। देखो ये है, जैसे पहले था, पहले हम कर चुके हैं, एफ इनवर्स एक्स टू वाई है और जी क्या है, वाई टू एक्स है। तो देखो ये आया कहां से, उसको पहले समझते हैं। अगर एफ एक्स टू वाई है और जी वाई टू जेड है, वाई टू एक्स है, ठीक है, मान लेते हैं इस तरह से है ये, ठीक है। तो यहां पर क्या है, फॉग इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉग जो लगेगा यहाँ पर एफ और जी लगेगा, तो उस पर क्या आएगा, आई वाई आएगा। और गॉफ जो आएगा, ये जो गॉफ आता है वो क्या आता है, इस पर आई एक्स आ जाता है, जस्ट रिवर्स होता है। तो इस तरह से यहाँ पर जो हो रहा है मेरे पास, देखो इसको हम कंपेयर कर देते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर ये गॉफ जो है मेरे पास, देखो मेरे पास जो है एफ के जगह पर, ये जो है एफ के जगह पर मेरे पास ये वाला वैल्यू है और जी की जगह पर ये वाला वैल्यू है, ठीक है। इस तरह से ये समझो। अब यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर जी का क्या गया था, वाई टू एक्स गया था, यहाँ पर क्या है मेरे पास, जी का क्या है, वाई टू जेड है ना, ठीक है। तो इसके साथ कंपेयर करेंगे, मेरे पास ये जो गॉफ हो गया ये, ठीक है। देखो यहाँ पर गॉफ, ये जो गॉफ हो गया, तो ये जी के जगह पर है और ये एफ के जगह पर ये वाला, ठीक है। तो ये अगर मेरे पास लगेगा तो क्या आएगा, यहाँ पर यही रिजल्ट आएगा ना, इसमें जैसे आया था, जी क्या है, वाई टू एक्स है, तो गॉफ एक्स इक्वल टू क्या होता है, आई पर एक्स हो जाता है। तो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा, जेड है ना, ये वाई टू जेड है, एक्स टू वाई इसमें गया, वाई टू जेड गया, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, आई जेड आएगा, आइडेंटिटी ऑफ जेड आएगा, ठीक है। तो वही हमको दिखाना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर ये जिसको हम जो करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो लिए हैं, ठीक है,
एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स ओ जो है गॉफ, ठीक है, ये वाला, इसको हमको शो करना है आइडेंटिटी ऑफ एक्स दिखाना है, और इसको दिखाना आइडेंटिटी ऑफ जेड, ठीक है। तो ए को भी समझ जाएंगे तो आराम से सेकंड भी हो जाएगा, उसी तरह सिमिलरली कर देना होगा। देखो एफ इनवर्स जो है यहाँ पर जी इनवर्स ओ, ये क्या है, गॉफ है ना। तो एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स ओ जी होगा, ये देखो यहाँ पर इसके साथ अगर हम करेंगे तो पहले ये आएगा, ठीक है, और ये जो ओ एफ जो है ये बाहर में चला जाएगा बाय थ्योरम 1। देखो नहीं समझ में आ रहा तो थ्योरम 1 को पहले देख लेते हैं, ठीक है। थ्योरम 1 जो मेरे पास दिया हुआ है, देखो ये जो है एच ओ जी ओ एफ एक्स है, तो क्या आता है एच ओ जी ओ एफ एक्स आ जाता है, फिर ये एच क्या आ जा रहा है एच जी एफ एक्स, ये अंदर जा रहा है, पहले ये जा रहा है ये पार्ट, ठीक है। तो उसी तरह से इसमें से करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये जो आएगा अब ये, ठीक है, उसी तरह से करेंगे, इसके साथ कंपेयर करेंगे। यहाँ पर भी हम लिख दिए हैं इसीलिए एच ओ जी ओ एफ क्या आता है एच ओ जी ओ एफ, है ना। तो उसी तरह से है ये एच के जगह पर मेरे पास क्या है, एच के जगह पर मेरे पास ये वाला टर्म, ठीक है। तो एच ओ जी हो गया, ओ एफ हो गया, ये इसके साथ कंपेयर करते हैं ना, ठीक है, इसके साथ, ठीक है। एच के जगह पर ये क्या है, ये वाला वैल्यू है, ठीक है। एच टेंस टू है मेरे पास एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स, ठीक है। इसको समझते हैं पहले। तो ये जो आ गया मेरे पास, तो यहाँ पर थ्योरम के अकॉर्डिंग में क्या आ जाएगा, एच ओ जी ऑफ हो रहा नहीं है, ओ एफ हो रहा है, तो यहाँ पर एच के जगह पर मेरे पास क्या है, ठीक है, ये जो एफ इनवर्स जी इनवर्स है, तो यही वाला वैल्यू आएगा इस तरह से, ठीक है। इस तरह से जो आ रहा है मेरे पास यहाँ पर एच ओ जी ओ एफ, तो एच ओ जी की जगह एच के जगह ये हो गया ओ जी ओ एफ, ठीक है। इस तरह से आ गया थ्योरम 1 के अकॉर्डिंग में। अब उसके बाद जो देखो यहाँ पर, अब उसके बाद जो आएगा ये, अब उसके बाद होता है क्या, एफ इनवर्स ये इसके साथ हो जाता है, ये भी थ्योरम 1 से ही है, ठीक है। थ्योरम 1 में ही हम फिर से दिखा देते हैं यहाँ पर, जो थ्योरम 1 अभी हम प्रूव किए हैं। यहाँ पर देखिए एच ओ जी ओ एफ एक्स है, ठीक है। तो एच पर क्या आ गया, ये जी ऑफ एफ एक्स, इस तरह से बैक साइड से ये होते हुए आएगा कंप्लीट। तो यहाँ भी उसी तरह से करेंगे, पीछे से देखो यहाँ पर इस तरह से एफ इनवर्स हो गया, ओ हो गया, ये जी इनवर्स जी हो जाएगा, ओ एफ हो गया, ठीक है। अब ये जी इनवर्स जी, ठीक है, जी जो है खुद का ही इनवर्स होगा। तो ये जो जी इनवर्स का जो डेफिनेशन होता है वो क्या होता है, देखो यहाँ पर जी का जो है मेरे पास जी इनवर्स जी, ठीक है। तो जी इनवर्स जी क्या हो जाएगा, जी का क्या है वाई है ना, तो आइडेंटिटी ऑफ वाई में आएगा ये, ठीक है। तो जी इनवर्स जी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आइडेंटिटी ऑफ वाई, ठीक है। इस तरह से आ गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, एफ इनवर्स ओ वाई ओ एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी ऑफ एक्स आएगा, क्योंकि देखो एफ इनवर्स एफ एक्स वो क्या होता है, आइडेंटिटी ऑफ एक्स होगा, क्योंकि एफ के साथ लगेगा, यहाँ पर भी एफ है, यहाँ पर भी एफ है, तो ये क्या हो गया, आइडेंटिटी ऑफ एक्स हो गया, ठीक है। देखो यहाँ पर किया क्या गया, यही चीज जो पहले वाला जो थ्योरम है उसी को कंपेयर किया गया। एच और जी ओ एफ है, फिर से बता दे रहे हैं, कंफ्यूजन इसमें इसीलिए एच ओ जी ओ एफ है। तो यहाँ पर जो था एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स था, ठीक है। अब यहाँ पर ओ है और फिर ये क्या है, गॉफ है ना। तो यहाँ पर समझो ये क्या दिया है, इसके एच के जगह पर ये वाला वैल्यू है, एफ के जगह पर जो है मेरे एच के जगह पर ये वाला वैल्यू है, ठीक है। अब उसके बाद तो गॉफ तो सेम है, तो बस यही चेंज है। तो इसमें से क्या आ रहा है, अगर मेरे पास इस तरह से आ रहा है तो यहाँ पर एच ओ जी ओ एफ हो रहा है ना, तो मेरे पास एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स हो रहा है, ओ जी हो रहा है, ओ एफ हो रहा है, ठीक है। तो उसी तरह से आएगा, बस उसकी जगह तो रिप्लेस किया गया है, ठीक है। तो बस उसी में कन्फ्यूजन है थोड़ा सा, ठीक है। तो इसी तरह से क्या करना है, अब इसी तरह से हमको ये वाला भी प्रूव करना है, ठीक है। सिमिलरली करके भी लिख देंगे, क्योंकि यही वर्क होगा अगर हम ये जो करेंगे ना, इसको जी ओ एफ ओ एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स, ये इसको क्या करना है, आइडेंटिटी ऑफ जेड में आ जाएगा, क्योंकि ये जेड में है, ये है ना, यहाँ पर देख सकते हैं ये जेड में है। इस तरह से करना होगा इसको भी। तो देखो यहाँ पर इसका जो आएगा ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर सिमिलरली करके ही लिख देते हैं, अब कर लेंगे जी ओ एफ ओ क्या आ जा रहा है, एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स, ये क्या आ गया, आइडेंटिटी ऑफ जेड, यानी मेरे पास ये वाला हो गया गॉफ इनवर्स क्या हो जाएगा, इक्वल टू एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स। तो अभी हमने जो सीखे हैं वो क्या, थ्योरम 1 में ये है एच ओ जी ओ एफ इक्वल टू एच ओ जी एच ओ गॉफ है ये, ठीक है। और ये गॉफ इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स, है ना। तो समझो यहाँ पर इससे रिलेटेड एक सिंपल सा पहले एग्जांपल देख लेते हैं, एनसीईआरटी का ही जो है 28 में, ठीक है, ताकि समझ में आ जाए जो हम लोग आज सीखे हैं।
देखो यहाँ पर ये क्या है, एस का वैल्यू दिया 1 2 3 दिया है। डिटरमाइन वेदर द फंक्शन एफ मैप्स जो है ये एस टू एस है, डिफाइंड एज बिलो हैव इनवर्स, फाइंड एफ इनवर्स इफ इट इज एग्जिस्ट। हमको एफ इनवर्स चेक करना है, ठीक है। देखो यहाँ फर्स्ट वाला जो दिया है एफ का दिया है 1 1 दिया है, 2 2 दिया है, 3 3 दिया है, बी में दिया है 1 2 2 1 3 1, सी में दिया 1 3 3 2 2 1, इस तरह से है, ठीक है। तो पहले फर्स्ट का देखते हैं। फर्स्ट में जो दिया है एफ इक्वल टू 1 1 2 2 3 3, देखो यहाँ पे 1 1 2 2 3 3, तो एफ इनवर्स भी तो वही आएगा 1 1 2 2 3 3, ठीक है, आएगा ना। देखो यहाँ पर ये एफ जो है इधर से भी क्या है मेरे पास, इधर से भी क्या है 1 2 3 है, इधर से भी क्या है 1 2 3 है, तो 1 का 1 ही जा रहा है, इस तरह से आएगा ना। अब इनवर्स का मतलब क्या होगा, ये वाला वैल्यू पुट करेंगे तो ये चाहे इधर से करो चाहे इधर से करो, क्या हो रहा है, बात एक ही पड़ रहा है, ठीक है, कोई फर्क नहीं है। तो इनवर्स का वैल्यू भी तो वही आएगा, इसको इंटरचेंज कर देंगे, यही ना। तो इंटरचेंज करने पर भी कोई चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। तो वो क्या हो रहा है, एफ इनवर्स का वैल्यू क्या हो रहा है, एफ के इक्वल हो रहा है। तो एफ क्या हो गया 1 1 और ऑन 2 हो गया, ठीक है, इस तरह से आ गया। अब ऑन 2 कैसे है, सबका तो वैल्यू है मेरे पास, एग्जैक्ट वैल्यू है, सबका सिंगल सिंगल वैल्यू है, और 1 1 तो है ही मेरे पास, एक का एक ही है ना। तो 1 1 हो गया ये, और ये ऑन 2, इधर कुछ खाली भी नहीं है, इसीलिए क्या है ये ऑन 2 भी है। तो 1 1 और ऑन 2 है, मतलब क्या है, ये इनवर्स है, ठीक है। एफ इनवर्स का वैल्यू एफ के इक्वल है, ये हमको दिखाना था। आप देखो बी में उसी तरह से 1 2 2 1 3 1 है, ए फंक्शन इज इनवर्टिबल इफ इट इज 1 1 एंड ऑन 2, इसको पहले लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसमें देखो क्या हो रहा है 1 2 3, इसमें भी 1 2 3, देखो यहाँ पर क्या है 1 का कितना है 2 है, ठीक है, और 2 का है 1 का है यहाँ पर 2 है, 3 नहीं है, ठीक है। 1 का 2 है ये, और 2 का 1 है, और 3 का भी 1 है। देखो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, F2 और F3 का वैल्यू सेम हो रहा है, तो ये 1 1 होगा, 1 1 नहीं है, ठीक है। 1 1 नहीं है मतलब क्या है, ये इन्वर्टिबल भी नहीं होगा। F2 और F3 का वैल्यू 1 आ रहा है, तो क्या हो गया, F इज नॉट 1 1, हेंस F इज नॉट इन्वर्टिबल, यानी F इक्वल टू F इनवर्स के बराबर नहीं होगा, ठीक है। अब देखो सी में जो है यहाँ पर F दिया है 1 3 3 2 2 1 दिया है, तो F इनवर्स देखो ये 1 2 3 है, ये 1 2 3 है। पहले यहाँ पर देख ले, डायग्राम में जल्दी समझ में आता है। 1 का 3, 2 का ये जो है 2 का क्या है 1 है, और 3 का क्या है 2 है, सब तो 1 1 है, और ऑन 2 भी है, इधर कुछ खाली भी नहीं है ना, ऑन 2 भी है ये। तो देखो यहाँ पर आप इसको चेंज करेंगे इनवर्स के लिए, ठीक है, इनवर्स के लिए इसका वैल्यू पुट करेंगे, इसको इनवर्स करते हैं, जैसे इसको क्या करेंगे चेंज कर देंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इसका डोमेन को, इसका क्या हो जाएगा, रेंज बन जाएगा, इसका रेंज इसका डोमेन हो जाएगा, ये चेंज होता है। 3 बैठाते हैं, ठीक है, 3 का क्या आ रहा है 1 आ रहा है, इस तरह से आ रहा है ना ये, ठीक है। अब उसी तरह से क्या हो जाएगा, ये 2 का 3 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जा रहा है, ये 1 का 2 आ रहा है, ठीक है, इस तरह से आ रहा है, रिवर्स कर रहे हैं तो देखो यहाँ पर क्या हो जा रहा है, एफ इज 1 1, और क्या हो रहा है, ये ऑन 2 हो रहा है, ठीक है, ऑन 2 भी हो रहा है ये। तो एफ इनवर्स का वैल्यू कितना आ गया, एफ आ गया, तो एफ क्या हो गया, ये इन्वर्टिबल फंक्शन हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको थ्योरम 1 और 2 समझ में आ गया होगा, उससे रिलेटेड एग्जांपल से इनवर्स फाइंड करने का आइडिया हो गया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन को करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।